सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आ गया है। इसमें ओवैसी कुछ बोलें या अन्य कोई कुछ बोलें, उसके बोलने से पहले विचार करना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है। उसके द्वारा जो निर्णय होता है उसी का अनुपालन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कराते हैं। ऐसी स्थिति में उस विषय पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को है ही नहीं। वस्तुतः दुनिया के लोग जानते हैं, शास्त्र जानता है, वेद जानता है, पुराण जानता है, इतिहास जानता है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। बाबर का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था। ओवैसी का जन्म हैदराबाद में हुआ होगा, लेकिन राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। अयोध्या में राम का जन्म कहाँ हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया है। इस पर किसी को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं तो महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के विरोध में, न्याय के विरोध में, न्यायालय के विरोध में यदि कोई बोलता है तो तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई कर और उसको उचित दंड देना चाहिए। इसलिए ओवैसी का वक्तव्य बिल्कुल गलत है और उनके वक्तव्य को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ओवैसी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इतिहास की जानकारी नहीं है, उनको अयोध्या की जानकारी नहीं है, भारत की जानकारी नहीं है, भारतीय संस्कृति की जानकारी नहीं है। उनको यदि केवल जानकारी है तो इस्लाम की जानकारी है, लेकिन इस्लाम को भी ठीक से नहीं जानते हैं। कुरान में लिखा हुआ है किसी दूसरी की ज़मीन पर बनाई गई मस्जिद में खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता है। ये प्रमाण सन 2005 में हाई कोर्ट की गवाही में भी मैं दे चुका हूँ और मैंने कुरान के पन्नों को पलटा करके जो वकील थे जफ़र याब जिलानी, उनको बताया था कि देख लीजिए, जहाँ बुत होती है, मैंने मूर्ति होती है, वहाँ खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता। राम जन्मभूमि में 14 कसौटी के खंभे थे, जहाँ हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, 12 भगवान माने स्वर की मूर्ति थी, विष्णु भगवान की मूर्ति थी, शंकर जी की मूर्ति थी, स्वास्तिक के चिन्ह थे, ओम के चिन्ह थे, त्रिशूल के चिन्ह थे, ये सब कुछ था। ये सब कुछ होने के बाद भी ओवैसी प्रमाण मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा दुनिया में कोई प्रमाण नहीं होता भारत में। देश के लोग अच्छी तरह से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया तो देश में कितनी शांति थी, कहीं किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं आया। विश्व के 56 देश के लोगों ने, विश्व के 56 देश के मुसलमानों ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। भारत में केवल ओवैसी, कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम को छोड़कर और पाकिस्तान को छोड़कर बाकी विश्व के किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने इस निर्णय का विरोध नहीं किया है। इस निर्णय का सम्मान सब लोगों ने किया है और सबको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना चाहिए, मेरा ये निवेदन है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, इसका निर्णय ओवैसी नहीं कर सकते हैं, इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता हूँ। इसका निर्णय प्रधानमंत्री स्वयं सक्षम है, वो जहाँ चाहेंगे। भारत उनका है, देश उनका है, संविधान के अनुसार मर्यादा का पालन करते हुए कहीं भी जा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है।